बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं आप ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तज़ाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। सड़कें, शाहराहें किसी भी मुल्क के लिए ब्लड वेसल्स का सा किरदार अदा करती हैं। जहाँ जहाँ पर ये वेसल्स पहुँचती हैं वहाँ वहाँ ये मुल्क की तरक्की, कामरानी और कामयाबियों का सामान अपने साथ लिए पहुँचती हैं। शाहराहें इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि जहाँ पर भी ये सड़कें, ये शाहराहें बनती हैं उस एरिया को एक ऐसा स्टिमुलस मिलता है कि वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ जो इन बड़ी शाहराहों से कटे हुए होते हैं। इवेंचुअली जब एक मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो फिर उसके हर कोने के अंदर वो तरक्की ज़रूर पहुंचती है, लेकिन जो जो शहर बड़ी शाहराहों के करीब पाए जाते हैं वहाँ पर तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से माजी के अंदर हमने देखा है कि बड़े शहर जो हैं वो बड़े दरियाओं के किनारों के ऊपर, बड़े दरियाओं के आसपास, उनके करीब तर आबाद होते थे। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा शहर लाहौर रावी के किनारे पर वाक़ है। इसी तरह से अगर आप साहिवाल वाली साइड पे देखें तो आपको बहुत सारे शहर जो हैं वो रावी के किनारे के ऊपर ऊपर मिलेंगे। इसी तरह से और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अगर आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लें तो आपको पता चलता है कि माजी के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स हुआ करती थी वो पानी और एक्सेस टू वाटर हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर के अंदर अब चूँकि टेक्नोलॉजी की वजह से पानी का मसला इंसान ने माशाल्लाह हल कर लिया है काफ़ी हद तक, तो अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती हैं बड़ी सड़कें, बड़ी शाहराहें। क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने किसी चीज़ की भी तरसील करनी है, चाहे वो इंसानों की अपनी तरसील है या खाने की तरसील है या किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की या पॉलिश्ड गुड्स की अगर तरसील है, तो वो उन्हीं शाहराहों के ज़रिए से ही मुमकिन हो सकेगी। और उस इलाके के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो उनको ये शाहराहें, ये सड़कें, ये रोड्स जो हैं, ये हाईवेज़ लाजमी तौर पर चाहिए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। खारियां रावलपिंडी मोटरवे का मंसूबा माशाल्लाह मंजूर हो चुका है और ये वही मंसूबा है जिसका आगाज़ हुआ था सियालकोट से। सियालकोट से खारियां इसकी फ़ेज़ 1 कह लें और अब खारियां से रावलपिंडी तक ये बड़ी शाहराह जिसे हम मोटरवे कहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला पहुंचने वाली है। दोनों तरफ दो दो लेन्स हैं और इतनी कैपेसिटी रखी गई है सड़क के अंदर कि कल को एक्सटेंड करके इनको अगर 3-3 रोज के अंदर तब्दील करना पड़े तो आसानी के साथ ये 6 लेन्स के अंदर तब्दील हो सके। तो मोटरवे तो बनेगा, लेकिन इस मोटरवे पर इंटरचेंजेस कहाँ कहाँ पर होंगे, बिकॉज इंटरचेंज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा अफादियत जो होती है वो इंटरचेंज की होती है, क्योंकि जहाँ पर इंटरचेंज होगा सिर्फ वहीं से उस मोटरवे को एक्सेस किया जा सकता है। तो 9 इंटरचेंजेस मंजूर किए गए हैं। सराय आलमगीर, झेलम, दीना, सोहावा, गुजर खान, मंदरा, बांट मोड़, चकबेली और टी चौक रवात, जहां पर ये मोटरवे अख्ताम पजीर होगी। तो ये तमाम तर एरियाज जो हैं इनमें इंशाल्लाह एक बड़ी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ आपको आने वाले वक्त के अंदर मिलेगी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो अब इस एरियाज की तरफ रुख करेंगे। अगर हम रिसेंट टाइम्स के अंदर बात करें, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इस वक्त मौजूद है और हमने देखा है कि लोगों का माशाल्लाह बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान सेक्टर 1 की बुकिंग के हवाले से। इस वक्त भी अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हमारे पास 7 मरला और 10 मरला की कंफर्म बुकिंग अवेलेबल है। सेक्टर 1 के ए ब्लॉक के अंदर आने के लिए आपके पास 3 एक दिन मौजूद हैं। 19 अगस्त तक जो फाइल्स क्लोज हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वो फाइल्स सेक्टर 1 की अर्ली बैलेटिंग के अंदर शामिल होंगी और ए ब्लॉक के अंदर वो प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करें तो सामने की तरफ जीटी रोड है, जो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जगुलर वेन है, और बैक साइड पे मोटरवे इंटरचेंज इंशाल्लाह आएगा। तो फ्रंट पे जीटी रोड, बैक साइड पे मोटरवे, दोनों तरफ से दो बड़ी शाहराहों के दरमियान सैंडविच्ड ये प्रोजेक्ट है। लोकेशन की बात करें तो माशाल्लाह इससे ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन और हो नहीं सकती है। तो 7 मरला 10 मरला की बुकिंग हमारे पास अवेलेबल है। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को हमने बुकिंग प्रॉमिस की उन सबको हमने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में
बुकिंग्स कंफर्म करवा के दी, चाहे हमने कहीं से भी बाद में कंफर्म की। प्रॉब्लम ये होता है कि 5 मरला पे लोगों को इतना जोर होता है और हर तरफ से 5 मरला की इतनी बुकिंग्स आ जाती हैं कि जो अपने पास कोटा होता है उसमें फिर चीज़ें स्क्वीज नहीं हो पा रही होती। तो फिर हमने यारों दोस्तों से उस दिन का जो भी रेट था उसके ऊपर प्लॉट्स लेके दिए, लेकिन हमने चूंकि लेवल पे प्रॉमिस किया था तो माशाल्लाह हमने लेवल पर वो प्लॉट्स लोगों को अरेंज करके दिए। 5 मरला मजीद अवेलेबल नहीं है। 5 मरला के बारे में प्लीज ना जिद किया करें। 7 मरला 10 मरला अवेलेबल है। बुकिंग करवाना चाहें दिए गए नंबर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बुकिंग करवा के देंगे। साथ ही साथ बैक टू मोटरवे अगर हम बात करें तो जनाब 3 कंपनीज ने बिडिंग में हिस्सा लिया था और तीनों बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इस बिडिंग के अंदर हिस्सा लिया। इसमें बात करें तो FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एक जॉइंट वेंचर ऑफ जाहिर खान एंड ब्रदर्स और सरदार मोहम्मद अशरफ डी बलोच, इनका एक जॉइंट वेंचर, इन्होंने बिडिंग की। इसके बाद टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विस और मेट्रोकॉन इंजीनियरिंग ने एज अ जॉइंट वेंचर बिडिंग की। तीनों जो बिडर्स हैं वो सक्सेसफुल रहे उस क्राइटेरिया के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से FWO ज़्यादा प्रिविलेज लेगा। FWO के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो सियालकोट से खारियां मोटरवे है उनका ठेका भी ऑलरेडी इनके पास है। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने के अंदर मिली है कि बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का मॉड जो है वो प्रपोज किया गया है। मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। उसमें रीज़न ये होता है कि ज़्यादा पैसे आपकी गवर्नमेंट पे नहीं कर रही होती है। जो कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी वो इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद 22 साल वो इससे टॉल जो है वो रिसीव करके अपने पैसे प्लस प्रॉफिट जो है वो इससे पूरा करेगी। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक सेटअप है जिसके अंदर आपके मुल्क की जेब के ऊपर भी उतना बोझ नहीं पड़ता है। जो कंपनी इस मुल्क से पैसा कमा रही है उसको अगर मुल्क की इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर इस तरह से इन्वेस्ट करके विद हेल्दी रिटर्न उनको उनके पैसे वापस मिले तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंपनी एंड इट इज़ इंसेनली गुड फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक की जेब से, गवर्नमेंट की जेब से उतने पैसे नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 108 अरब रुपए की लागत का तखमीना है जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया जाएगा। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र की मद के अंदर बड़ा ज़बरदस्त है ये मॉडल। मैं ज़ाती तौर पे इस तरह के मॉडल्स को पसंद करता हूँ जिसमें यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे पर रिलाई नहीं करते, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि मुल्क चलाना है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, साथ ही साथ आपने टफ हालात के साथ भी निपटना है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया गया है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने खारियां रावलपिंडी मोटरवे को डिस्कस किया और इसके साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो उन तमाम तर एरियाज़ के ऊपर उनको डिस्कस किया कि जिस एरियाज़ से ये मोटरवे गुजरेगी और स्पेशली जहाँ पर इंटरचेंजेस होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वहाँ पर बड़े सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह लॉन्च होंगे और कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी अप्रिसिएशन आप इंशाल्लाह उन तमाम तर एरियाज़ के अंदर देखेंगे। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जिसका फ्रंट GT रोड पर है, बैक जिसकी मोटरवे के साथ लगेगी इंशाल्लाह, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, वहाँ पर हमारे पास इस वक्त 7 मरला 10 मरला की बुकिंग अवेलेबल है। जल्दी करें और 19 अगस्त तक अपनी बुकिंग्स क्लोज करवा लें ताकि आप अर्ली बर्ड बैलेटिंग के अंदर भी शामिल होकर अपने प्लॉट्स को सेक्टर 1 के A ब्लॉक के अंदर इंश्योर कर सकें। इसी के साथ ही मेरी किसी बात के साथ अग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। डिसएग्री करते हैं तो आप लाजमी बताते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।